दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मान लो ये पॉइंट है, इसका वोल्टेज है 220, कितना है 220 वोल्ट, और ये पॉइंट है, इसका वोल्टेज है 0 वोल्ट, कितना है 0 वोल्ट। अब एक बंदा एक पैर इस पे रखे, एक पैर इस पे रखे, कोई बंदा है एक पैर अपना इस पे रख रहा है, अपना एक पैर इस पे रख रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 220 माइनस 0 यानी 220। उसको 220 वोल्ट का क्या लगेगा, झटका लगेगा। ये तो विभवांतर है। हमें करंट क्यों लगता है, हम जिस वायर को पकड़ते हैं उसमें वोल्टेज कितना रहता है 220, और हम जमीन पे खड़े रहते हैं या दीवार को टच किए रहते हैं तो जमीन का वोल्टेज कितना होता है 0, तो उतना डिफरेंस हुआ 220 माइनस 0, 220 माइनस 0 तो कितना आया अंदर 220 वोल्ट का, इसीलिए हमें 220 वोल्ट का करंट लगेगा। अगर हम हवा में रह के पकड़े तो हमें करंट नहीं लगेगा। करंट लगने की शर्त क्या है, वो होना चाहिए क्लोज सर्किट। क्या होना चाहिए, क्लोज यानी बंद परिपथ। वो कहीं ना कहीं अगर एक आपसे टच करे तो आपका दूसरा सिरे पे कहीं ना कहीं टच होना चाहिए, या तो जमीन में टच हो, जमीन का वोल्टेज कितना 0, 220 माइनस 0। अगर किसी वायर पे ही जाके टच रहा है, मान लो एक वायर है, इसमें सप्लाई है 220 वोल्ट, आप यहाँ से हाथ से पकड़े, अगर हवा में लटक रहे हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है कि नहीं, खुला परिपथ में धारा कभी भी नहीं लगती है। अब वही बंदा अगर जमीन में टच अपना पैर रख दिया तो उससे करंट लगेगी, लेकिन वही बंदा अगर अपना पैर घुमा के उसी तार पे रखा है और हवा में लटका है तो उसको करंट लगेगी कि नहीं, नहीं लगेगी। क्यों, यहाँ भी 220 वोल्ट है, यहाँ भी 220 वोल्ट, भले क्लोज सर्किट तो बन गई उसकी। क्लोज सर्किट उसी वायर के साथ नहीं, दूसरे चीज के साथ होनी चाहिए, इसे लोअर पोटेंशियल के साथ। यहाँ क्या है हाई पोटेंशियल है, यहाँ क्या है लो पोटेंशियल होना चाहिए। अब यहाँ भी 220 था इस वायर में, और यहाँ भी 220, 220 माइनस 220 कितना होगा 0 वोल्ट का, उसे झटका लगेगा। अब कोई कहेगा सर लंबाई यहाँ मान लो हमने यहाँ से वोल्टेज दिया है, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ 220 है, लेकिन चालक की लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज कुछ कम हो जाएगा दूसरे पॉइंट पे, हाँ कुछ कम होगा। लेकिन ये है नहीं कि अब इंसान तो बहुत लंबा होगा नहीं कि एक वायर पे एक पैर यहाँ रखेगा, एक पैर बस खाली में रखेगा। वायर बहुत डिफरेंस तो रहेगा नहीं, मान लो एक पैर यहाँ रखा है, दूसरा पैर हो सकता है यहाँ तक रख दे, और इतनी लंबाई बढ़ने से उतना रेजिस्टेंस में खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो लगभग वोल्टेज दोनों पॉइंट पे क्या रहेगा, अगर वायर एक है तो वायर वोल्टेज सेम ही रहेगा। अब अगर वायर बहुत लंबा है और कोई इंसान बहुत ही लंबा, मान लो सपोज करो, है नहीं, आइडियल तो है नहीं, मान लो कोई इंसान बहुत लंबा है, एक हाथ पैर यहाँ रखा और उसी वायर पे एक हाथ पैर बहुत दूर रखता है, तब तो डिफरेंस कुछ हो जाएगा ना, क्योंकि लंबाई बहुत बढ़ गई, लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ा, वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। वोल्टेज कम हो यानी यहाँ ज्यादा था वहां कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उसे झटका लगेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई कितना भी लंबा हो जाए, इंसान की औसत लंबाई लगभग 5.5 फुट 5 फीट है कि नहीं है, अधिकतर 8 फुट के लंबे हैं, तो उससे उतने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया। और इसको थोड़ा देखो, मान लो कॉन्सेप्ट समझो, मान लो क्या बार इसमें हाँ सर, एटीएस, एटीएस तो है सर हम, हाँ हाँ एटीएस चलेगा। ठीक, क्या हुआ, कौन, अच्छा अच्छा, चलो जान दो। देखो ये पानी भरा, ठीक है, अब मान लो यहाँ हमने एक पाइप लगा दिया, मान लो हमने एक बाल्टी यहाँ और रख दी, ठीक, इसको हमने दोनों एक दूसरे से क्या किया, जोड़ दिया। तो इसका पानी इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
क्यों आएगा इसका पानी इसमें, ये बताओ हमें, क्यों आएगा पानी? हाँ, पानी में से लेवल में, चलो एक बार ठीक हो गया। और कोई इसको इलेक्ट्रिकल पॉइंट से जोड़ के देखो, वोल्टेज से, वो ठीक हो गया, पानी में से लेवल में रहता है। वोल्टेज से इसको जोड़ के देखो, देखो हमने बताया हमेशा वोल्टेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। कहा जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। वोल्टेज की शर्त यही है, विभव की बात ही यही है, यानी धारा की बात ही यही है, हमेशा हाई से लो जाएगा। अब यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो हाई से कहाँ की तरफ जाएगा? लो की तरफ। और वोल्टेज हमेशा ही कोशिश करता है, जैसे हमने दो वायर हमारे होते हैं, एक होते हैं फेस होते हैं और एक क्या होते हैं? न्यूट्रल। फेस में सप्लाई होती है, क्या होती है? सप्लाई होती है। न्यूट्रल में कुछ नहीं होता, जीरो होता है। न्यूट्रल का काम क्या है? सिर्फ समझ लो ये पाइप है, और ये इधर से क्या मान लो जमीन वाला कंटेनर है, इधर से जिसमें हम सामान रखे हैं, क्या रखे हैं? सामान रखे हैं। मान लो अगर यहाँ पर बीच में हम एक फैन लगा दें, यहाँ बीच में क्या लगा दें? एक फैन लगा दें। अब जैसे जैसे पानी गिरेगा ये फैन घूमेगा, फैन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं? फैन क्यों चल रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आ रहा है, और ये मान लो क्या था? हमारी करंट चार्ज थे, क्या थे? चार्ज थे। और ये वोल्टेज इसको धक्का दिए हैं, तो ये यहाँ से होते हुए आ रहा है, यानी करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है, फैन हमारा चल रहा है, फिर वापस जमीन में आ जा रहा है। और उसी तरह करंट का भी काम है, धारा हमेशा आसान रास्ता चाहती है। क्या चाहती है? आसान रास्ते होते हुए जमीन के अंदर जाना। कहाँ जाना? जमीन के अंदर जाना। उसका पूरा मिला जुला के ही बात ही है, वो जमीन के अंदर जाएगा। हमें करंट क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारे द्वारा जमीन के अंदर जाना चाहता है। हम टच करेंगे, वो हमारे रास्ते जमीन के अंदर जाएगा, है कि नहीं है? अब हवा से क्यों नहीं जाएगा? हवा का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। प्रतिरोध ज्यादा, वहां वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए वोल्टेज मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमारा तो जीरो है नहीं, हमारा रेजिस्टेंस बहुत है, 2 किलो ओम है। तो अब यहां से जिस तरह आया उसी तरह यहां से है। ये मान लो यही वाला था, यहां से हमने दिया फेस से, ये सप्लाई यहां से घूमते हुए यहाँ लगा दिया था फैन, फैन चला दे वो वापस न्यूट्रल यानी जमीन के अंदर चली जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसी तरह वोल्टेज भी होता है, वोल्टेज हमेशा हाई पोटेंशियल होता है। हम दो वायर रखेंगे, एक वायर में वोल्टेज देंगे, एक में नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले से कहाँ भागेगा? पहले वाले से भागते हुए पहले जो दूसरा वाला वो जमीन के अंदर रहेगा हमेशा। जो यहाँ देख रहे हो आपको हर जगह दो वायर हैं कि नहीं है? घर में कहीं बार देखो जो फैन में चलते हैं, कूलर चलते हैं, कुछ भी उसमें दो वायर होते हैं। होनी चाहिए आइडियली 3, कितने होने चाहिए? 3। अभी उसके बाद बात करेंगे, लेकिन मान लो 2 होते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल। तो फेस में ही सप्लाई देते हैं, न्यूट्रल में कुछ भी नहीं होता है। न्यूट्रल का काम क्या है? सिर्फ सप्लाई को वापस ला करके उसके द्वारा वापस जाएगी जमीन के अंदर। अगर वापस न्यूट्रल को तुम उखाड़ के फेंकना, उखाड़ के फेंक दो, तुम क्या कर लो? ये तुम्हारा मान लो फेस था, तुमने एक वायर ले गए, दे दिए किसको? फैन को। अगर न्यूट्रल जोड़ दोगे, न्यूट्रल कहाँ चला जाएगा? ग्राउंडेड हो जाएगा जमीन के अंदर, तुम्हारा फैन चलता रहेगा। अब तुम न्यूट्रल को उखाड़ के फेंक दो, क्या करो? उखाड़ के फेंक दो। अब क्या फैन चलेगा? क्योंकि पानी तो यहाँ आके भराता रहेगा ना, वोल्टेज आके यहाँ रुकता रहेगा। इसको आगे कहीं जाने का रास्ता है? नहीं है। यानी वोल्टेज बस कहीं ना कहीं उसको जाना है। अगर हम यहाँ पर हम टच करेंगे दूसरे वायर को, हम अपने हाथ से टच कर दें, अब पंखा चलेगा। पंखा क्या होगा? चलेगा। हालांकि हमने एक वायर दिया, हर जगह देखो 2 वायर होते हैं, यहाँ एक वायर दिया है, और दूसरे वायर के सिरे को हमने टच कर दिया पंखे के। अब जो न्यूट्रल वाला वायर है, सप्लाई है, वो हमारे हाथों के द्वारा कहाँ से आएगी? जमीन में जाना चाहेगी। वो यहाँ वायर से जा रही थी, यहाँ हमारे द्वारा जा रही है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? हाँ, क्या करियो? करंट तो लगेगा ही, हमारे अंदर से करंट जा रही है, लेकिन पंखा चलेगा। अब तुम्हारे अगर ताकत है तुम उसको पकड़ के खड़े रहो, पंखा चलता रहो, तुम झेलते रहो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जब एक बार हल्का सा लगेगा तुम तुरंत हाथ छोड़ दोगे, उसको छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? और नहीं छोड़ोगे फिर जान ही रहो। हाँ, एक होता है टेस्टर। क्या होता है? टेस्टर। देखा होगा, घर में जरूर होता है सबके, देखा कि नहीं? हाँ, उसको जब वायर पे इस तरह रखोगे, हाँ वायर पे रखोगे और पीछे उसमें से तुम हल्की सी अर्थिंग देखते हैं हम लोग, पीछे जब रखेंगे जिसमें अगर लाइट जल रही है वो फेस है, जिसमें लाइट नहीं जल रही वो क्या है? न्यूट्रल है। हमने अपनी कोचिंग में टांडा वाले लड़कियां भी इसको प्रैक्टिकल की थी। ऐसे हमने सप्लाई थी, ये वायर था, ठीक है, ये वायर हमने कट कर दिया, न्यूट्रल हालांकि दिया हमने, न्यूट्रल में तो कुछ होता ही नहीं है, फेस में सप्लाई होती है ना, हमने वायर इस तरह कट कर दिया
अब यहाँ तक सप्लाई आके रुकी थी, यहाँ आगे नहीं जा पा रही थी, ये वायर भी ओपन था, ये वायर भी ओपन था। लड़की ऐसे पकड़ी अपने हाथ से, ओपन वायर सप्लाई थी उसमें, ऐसे टच करके जोड़ दी। अब बल्ब या फैन चलने लगा, उसको करंट नहीं लगा। ऐसा क्यों? न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि करंट क्यों लगेगी उसे? मान लो उसने यहां से टच किया, किसने? उस लड़की ने दोनों वायर टच किया। अगर वो क्या करती, ये जो वायर था हमारा, अगर वो सीधे यहां से पकड़ती ये वाला वायर सिर्फ, तो फेस उसके अंदर से जमीन में जाता। हुआ कि नहीं हुआ? कोई मान लो ऊपर से पानी आ रहा था जैसे यहां से, अगर ये हटा करके हम अपना पकड़ ले तो हमारे अंदर से जाएगा कि नहीं जाएगा? उसी तरह यहां पर है, उसी तरह यहां पर है। अगर ये वायर यहाँ टच करके इसको यहां से वो पकड़ ले वो लड़की, तो वो वोल्टेज उसके अंदर होते हुए जमीन में चला जाएगा और उसको झटका लगेगा बहुत हैवी, 220 वोल्ट पूरा पूरा लगेगा कि नहीं? लेकिन उससे हमने क्या करवाया? हमने उससे क्या करवाया? ये वायर सप्लाई की हमारी, ये दोनों ओपन करवाया, मतलब छिल दिया, जो अंदर के वायर कंडक्टर दिखने चाहिए, कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हल्के सटे थे। बस उसने अपने हाथ से पकड़ के उसको क्या किया? टाइट कर दिया। अब उसको झटका नहीं लगेगा। क्यों? इसकी शर्त ये थी, इसकी शर्त ये थी, वो लड़की जो थी वो अपने हाथ से मान लो यहाँ पकड़ी, उसके शरीर का वो जमीन पे खड़ी थी, उसके शरीर का रेजिस्टेंस होता है 2 किलो ओम। कितना होता है? 2 किलो ओम, लगभग 2000 ओम होता है एटलीस्ट। सभी के शरीर का थोड़ा बहुत फर्क होता है, 2000 ओम लगभग होता है, ठीक है। अब उसने जब टच किया, यहाँ रेजिस्टेंस 2000 ओम है, 2000 ओम यानी बहुत ज्यादा है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस है, जो यहाँ से वायर जुड़ा हुआ है, जाएगा यहाँ से बल्ब में या फैन में, जिसमें भेजना हो, और जो वहां से वापस निकल के जमीन के अंदर जाएगा, इसका रेजिस्टेंस होता है मात्र 5 से 4 ओम, 3 ओम। अब बताओ वो करंट इधर से जाएगी कि इधर से जाएगी? इधर से जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से रेजिस्टेंस बहुत कम है। धारा हमेशा उधर से जाना चाहेगी जिधर से प्रतिरोध का मान बहुत कम हो, क्योंकि प्रतिरोध मतलब धारा को रोकेगा, कहेगा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। एक उबड़ खाबड़ रास्ता, एक प्लेन रास्ता है, तुम किधर से जाओगे? प्लेन से जाओगे। धारा भी उसी तरह है, हमेशा प्लेन से जाना चाहेगी। वो यहाँ तक आएगी, यहाँ देखेगी, कहेगी इधर से जाएंगे, रास्ता सही नहीं है, आएगी इधर से मुड़ के इधर से चली जाएगी, उसके अंदर से नहीं कि उसको झटका नहीं लगा। समझ में आया? लेकिन यहाँ से कोई बंद कर दे रास्ता, अब तो मजबूरी होगी उसकी ना, अब तो उसकी मजबूरी हो गई, आएगी यहाँ तक, देखेगी कोई रास्ता नहीं है, फिर से आके इसके अंदर चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मेन कॉन्सेप्ट समझो, धारा का मतलब क्या है। धारा हमेशा उस पाथ को फॉलो करेगी जिसका रास्ता आसान हो। रास्ता आसान मतलब हमारे वर्ड में टेक्निकल वर्ड रेजिस्टेंस कम से कम हो। क्या हो? रेजिस्टेंस कम से कम हो, यानी धारा का विरोध ना हो, बीच में एकदम रास्ता क्लियर हो, कोई हाईवे, कोई भीड़ ना हो, कोई हमारी स्पीड को रोकने वाला ना हो, हम सीधे से एक्सीलेटर लगा करके चले जाएं। है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यही हमारा रेजिस्टेंस होता है। हाँ, लेकिन उसको अगर ये सीधे नंगे पैर जमीन में टच हो जाती, कहां पर हो जाती? जमीन में। जमीन में टच हो गई, अगर नंगे पैर वो है, वो जमीन में टच हो गई, तो इसका रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, लेकिन जमीन में नमी होती है, नमी की वजह से रेजिस्टेंस कुछ कम होगा। आपको पता होगा पानी बढ़ने से, हमने बताया था रेजिस्टेंस और टेम्परेचर क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी तापमान बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा। अब नमी की वजह से तापमान क्या हुआ? गिरा। तापमान गिरने से उसके प्रतिरोध कुछ कम हो गया। अब करंट यहां से आएगी, कुछ इधर भी जाएगी, हल्की से इधर भी जाएगी, बहुत हल्की से, हल्का उसे झटका लगेगा। क्या लगेगा? हल्का सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हमारा कम प्रतिरोध नहीं हुआ है। अब तुम पानी में बैठ के एक बार इधर एक बार इधर टच करो तो तुम्हारे अंदर से आएगा, तुम्हारा प्रतिरोध बहुत कम हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? हमने इसे चप्पल पहनी थी, ये चप्पल पहनी थी और लड़की थी, सोचो, तो लड़की हो करके उसे वो डरी नहीं, इसको आई पकड़ के टाइट कर दी। और एक लड़का है वो भी कर दिया, लेकिन जब हमने टच किया, मारा तो नहीं, लेकिन हल्का सा में झंझना रहा था। वो क्यों ऐसा था? क्योंकि हम उससे पहले नहा करके गए थे, तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कम था, हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कम था। हमारी बॉडी जितनी सूखी रहेगी उतना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा। हमें हल्का लग रहा था, ऐसा नहीं बहुत तेज लग रहा था, हालांकि हमने उसके बाद भी कई बार उसको पकड़ के टाइट किया, लेकिन हल्का हमको झंझना रहा था, इसलिए हमने फिर लड़के के इशारे तो उन लोगों को प्रैक्टिकल करवाया। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम लोग घर में मत करना, क्योंकि तुम लोग कोई गलती कर दोगे फिर कहोगे सर बताए थे। इसीलिए देखा होगा जब प्रेस वगैरह कुछ भी करो तो हल्का सा झटका लगता है, सिर्फ क्या लगता है? झटका लगता है, क्योंकि उसको दूसरा रास्ता उसके पास है, उधर से ज्यादा चला गया, तुम्हारे पास से हल्का से गया। अगर तुम नंगे पैर हो, अगर चप्पल वगैरह पहने रहो तो तंको तुम्हारे अंदर से नहीं आएगा। सूखी चप्पल अच्छी होनी चाहिए, इंसुलेटिंग होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? आ गया? ठीक। अब इसमें कुछ लिखोगे, इसमें कुछ लिखोगे कि समझने वाला था सब?
हाँ, लेकिन बाद में पूछे, ऐसा ना हो कि भूल जाए सब। इसमें लिखवाएंगे क्या, कहानी है पूरी लंबी सी। हाँ, चिंगारी क्यों निकलती है, इसमें फेस है, इसमें न्यूट्रल है। अब ये यहां से यहां जाना चाह रहा है। अब ये अगर थोड़ा दूरी पर है, बीच में रजिस्टेंस ज्यादा हो गया, रजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का विरोध करेगा, करंट का विरोध होगा तो चिंगारी निकलेगा। जहां पर भी रजिस्टेंस ज्यादा होगा, देखा होगा जहां पर भी वायर में जोड़ होते वहीं चिंगारी निकलती है, ये भी देखा होगा। जहां पर जोड़ होते हैं, आपके घर में जो केबल आती है, जहां पर मीटर लगा होता सप्लाई वाला, गांव में तो बहुत सारी जगह मीटर भी नहीं होता है अभी, अब हो गया है। हाँ, तो मीटर के पास दो ग्रिप लगी होती है, ग्रिप पत्थर की, उसमें नीचे वायर लगते हैं, उसमें अक्सर चिंगारी किसी न किसी का आती होगी। और चिंगारी क्यों आएगी, जो वायर पेचकस से स्क्रू ड्राइवर से टाइट करते हैं, वो अगर कनेक्शन लूज रहेगा, कनेक्शन लूज रहेगा तो वहां रजिस्टेंस बढ़ जाता है, रजिस्टेंस बढ़ने से वहां पर स्पार्किंग होगी, उसी को चिंगारी कहते हैं, आर्क होगा। और इसी रजिस्टेंस का यूज करके आज हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग बनाए। वेल्डिंग जो होती है वो क्या होती है, वो रजिस्टेंस का यूज करते हैं, उसमें हम रजिस्टेंस इतना बढ़ा देते हैं कि पूरी आग वहां निकलती है, रजिस्टेंस ही होता है वो। उसमें क्या करते हैं वेल्डिंग में, मान लो हमें एक मेटल जोड़ना है, एक लोहा है, ये क्या है, लोहा है, इसको किसी और लोहे से जोड़ना है, ये भी लोहा है। अब हम जो हमारा फेस रहेगा वो क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल को डायरेक्ट हम इस पे दे देते हैं, किस पे, इस पे। न्यूट्रल को डायरेक्ट जिस चीज पे जोड़ना है, कभी भी जोड़वाने कुछ लेके जाओ तो एक वायर उस चीज पे मिला के बजाता है हमेशा, एक वायर जो न्यूट्रल वाला होता है सप्लाई, वो उस चीज पे लाके जोड़ देगा डायरेक्ट न्यूट्रल को। अब फेस वाला वायर लेगा, अगर तुम लोग को घर पे बनाना हो, तुम लोग मत बनाना, तुम लोग को बहुत डर लगती है, कुछ उल्टा कर दो कि फंसेंगे हम। एक बाल्टी भर लो, बाल्टी में भरो क्या, नमक, क्या भरो, बहुत गौर से सुन रहे हैं सब लोग, बाल्टी में भरेंगे क्या, बाल्टी में भरेंगे क्या, नमक। नमक भरने के बाद फेस वायर इसमें डाल दो। अब एक वायर इसमें से निकाल के एक कोई लकड़ी का कुछ बना लो जिसमें, ताकि जो रॉड होता है वेल्डिंग वाला, वो रॉड बजा सको, चाहे बाल में जो क्या क्लेचर वगैरह लगाते हो, चिमटा वगैरह कुछ, उसमें जो रॉड इस तरह होता है, इसमें इस तरह फंस सके, बस ऐसा फंसने वाला कुछ बना लो। अब फिर जो दूसरा वायर लेके आए हो, जो रॉड था उसमें डायरेक्ट जोड़ दो। अब जब इसको, ये फेस है और नमक के अंदर से लेके आ रहे हो, तो रजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है, रजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। अब इसमें तुम न्यूट्रल दियो, फेस न्यूट्रल से क्या हो, हमेशा मिलना चाहेगा, बीच में रजिस्टेंस विरोध करेगा, नहीं जाने देंगे, तो एकदम गर्म होके लाल हो जाएगा। इसी से फिर धीरे धीरे मेटल वाली धातु हम इसको इसमें जोड़ देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, जुड़ जाएगा और क्या, ये तो होता है वेल्डिंग में। हम न्यूट्रल को डायरेक्ट देते हैं, फेस को ऊपर से लेके आते हैं, रजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, रजिस्टेंस बढ़ेगा, जब न्यूट्रल के पास लेके आएंगे वहां स्पार्किंग होगी, बहुत ज्यादा आग निकलेगी, आग निकलेगी, ये वाला लोहे का टुकड़ा, ये वाला लोहे का टुकड़ा हल्के हल्के पिघलेंगे, पिघलेंगे, पिघल के दोनों मिलेंगे, अगर पिघला तो दोनों मिल जाएंगे, फिर वहां से गर्मी हटा लेंगे हम, सप्लाई जो दी है तो हटा लेंगे उसको हम। जो पिघला था, कोई भी चीज पिघला है, जब टेम्परेचर जैसे जैसे उसका कम होगा, उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव बढ़ता जाएगा, वो चीज सिकुड़ती जाएगी। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है, किसी वस्तु का सिकुड़ना, हमने बताया था बाल में नहाओ क्या, बाल सिकुड़ जाता है, वही फिर सिकुड़ता जाएगा, वैसे वैसे मजबूत हो जाएगा, दोनों पकड़ लेंगे, वेल्डिंग हो गई। समझ में आया कि नहीं आया।